चलिए, आज हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रेट लाइन का सेकंड लेक्चर। स्ट्रेट लाइन का हम लोग देखने वाले हैं आज सेकंड लेक्चर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो याद करो, इसके पहले जो फर्स्ट क्लास हुई थी स्ट्रेट लाइन का, उसमें आपने क्या क्या देखा था। उसमें आपने देखा होगा कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, स्लोप, इंटरसेप्ट, फॉर्म, और उसमें डिफरेंट केसेस देखा होगा, कुछ सवाल भी किया होगा, और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी आपने देखा होगा। जैसे आपने देखा होगा कि कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप जीरो होता है ना, और वाई एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप अनडिफाइंड होगा। और भी देखा होगा एक्स एक्सिस का इक्वेशन वाई इक्वल टू जीरो, और वाई एक्सिस का इक्वेशन एक्स इक्वल टू जीरो। आपने सभी चीज़ें देखा होगा स्ट्रेट लाइन के फर्स्ट लेक्चर में। आज हम देखने वाले हैं स्ट्रेट लाइन का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम लोग देखेंगे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अब दूसरे फॉर्मेट में। फर्स्ट जो इक्वेशन आपने देखा था स्ट्रेट लाइन का, उसको हम लोगों ने बोला होगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोला होगा उसको? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। आज जो हम दूसरा इक्वेशन देखने वाले हैं इसको बोलते हैं केवल इंटरसेप्ट फॉर्म। तो दूसरा इक्वेशन आज हम पढ़ेंगे, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको बोला जाएगा इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ठीक है, हेडिंग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म। तो लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है इसको देखना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, है ना। चलो, तो इसमें लाइन का इक्वेशन कुछ इस तरीके से होता है, ध्यान से देखें। एक्स अपन ए प्लस वाई अपन बी इक्वल टू वन, है ना। एक्स अपन ए प्लस वाई अपन बी इक्वल टू वन रिप्रेजेंट्स, ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स इंटरसेप्ट फॉर्म, रिप्रेजेंट्स इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन वेयर ए इज, ए जो है इसमें ए इज एक्स इंटरसेप्ट। ए क्या है इसमें? देखो देखो, ए इज एक्स इंटरसेप्ट, एज एक्स इंटरसेप्ट एंड बी इज वाई इंटरसेप्ट, बी इज वाई इंटरसेप्ट मेड बाई लाइन, वाई इंटरसेप्ट मेड बाई लाइन। देखा? ठीक है, तो यहाँ पर जो इक्वेशन है एक्स अपन ए प्लस वाई अपन बी इक्वल टू वन, ये रिप्रेजेंट करता है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। यहाँ पे एक्स पर भी इंटरसेप्ट होगा और वाई पर भी इंटरसेप्ट होगा। इसके पहले जो आपने वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी देखा होगा, उसमें केवल वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट देखते थे, लेकिन इसमें एक्स और वाई दोनों के ऊपर इंटरसेप्ट होगा। एक्स के नीचे जो यहाँ दिखाई दे रहा है ए एक्स इंटरसेप्ट होगा, और वाई के नीचे जो दिखाई दे रहा है बी, ये है वाई इंटरसेप्ट। तो देखो, एक्स अपन ए प्लस वाई अपन बी इक्वल टू वन, ये रिप्रेजेंट करता है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन वेयर ए इज एक्स इंटरसेप्ट एंड बी क्या है यहाँ? वाई इंटरसेप्ट मेड बाई लाइन। ठीक है, चलो, तो अगर हम इस लाइन को बना दें, इसका अगर ग्राफ बनाया जाए तो आप इसको देख सकते हैं। ये अपना वाई एक्सिस, देखो ध्यान से, ये अपना एक्स एक्सिस। ठीक है, चलिए, तो लाइन को मैं यहाँ दिखा देता हूँ। तो सपोज लाइन जो है कुछ ऐसे है, ब्लैक कलर से आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। लाइन को हमने ब्लैक कलर से ड्रा किया है, देख लीजिए सब लोग। ठीक है, चलो देखते हैं। हाँ, तो लाइन ने एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट किया, लाइन ने एक्स एक्सिस को यहाँ कट किया, और लाइन ने वाई एक्सिस को यहाँ कट किया। ठीक है, तो अगर इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट देखें, सोचो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखें, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स इंटरसेप्ट, और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा इस पॉइंट का जीरो, क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है। एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? जीरो। अच्छा, इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा क्योंकि पॉइंट वाई के ऊपर है, और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा वाई इंटरसेप्ट विच इज बी, है ना। चाहो तो यहाँ पे मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, ये ओरिजिन है, यहाँ ओरिजिन बोलते हैं। तो यहाँ से ये पॉइंट कितना दूर होगा? ए, है ना। तो ये जो पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे कट हुआ है, लाइन ने कट किया, ये पॉइंट ओरिजिन से कितना दूर है? तो कहेंगे ए। वैसे ही जो पॉइंट कट हुआ वाई एक्सिस के ऊपर, ये ओरिजिन से कितना दूर होगा? तो बी। तो देख सकते हैं, तो एक्स इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पर? ए है, और वाई इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पर? बी है। ठीक है, अच्छा,
तो x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट क्या है, b है। तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x अपन a प्लस वाई अपन बी इक्वल टू 1। अच्छा, जैसे आपने जो फर्स्ट इक्वेशन देखा होगा उसमें भी आपने देखा होगा कि इंटरसेप्ट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी हो सकता था और नेगेटिव भी, है ना। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी x इंटरसेप्ट जो है और y इंटरसेप्ट ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी, डिपेंड करेगा कि किधर कट हुआ। जैसे ओरिजिन के आगे कट हुआ तो x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ओरिजिन के पीछे कट हुआ तो x इंटरसेप्ट हो जाएगा नेगेटिव। और आप y इंटरसेप्ट तो जानते ही हो कि ओरिजिन के ऊपर कट होगा तो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव, और ओरिजिन के नीचे कट होगा तो y इंटरसेप्ट क्या होगा, नेगेटिव। आया समझ में? ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीन पॉज करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल करा देता हूँ जल्दी से। ठीक है, चलो। तो ये था अपना इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, लाइन का दूसरा फॉर्मेट। और यहाँ पर भी देखने वाली बात है कि x के ऊपर पावर 1 है और y के ऊपर पावर 1। तो जब भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है ना, हमेशा x के ऊपर पावर 1 दिखेगा और y के ऊपर भी पावर क्या दिखेगा, 1। तो इसी तरीके से हम स्ट्रेट लाइन की पहचान करेंगे आगे। आया समझ में? चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखा आपने x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट क्या है, यहाँ पर b है। चलो नोट कर लिया होगा, नोट करते रहना, यूज होगा आगे के लेक्चर्स में। चलिए हटा देता हूँ। तो एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ जहाँ पे लाइन आपको दिखाई देगी एंड आपको करना क्या है, लाइन का इक्वेशन निकालना है। क्या निकालना बोलो, लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। उसमें क्या है, बहुत ही आसान है। चलो ठीक है, फर्स्ट लेक्चर आपने देख लिया होगा, है ना। चलो आज सेकेंड लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे स्ट्रेट लाइन को। तो एक थोड़ा सा एग्जाम्पल अपने सामने, एग्जाम्पल क्या है तो देखिए। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया। लाइन कुछ ऐसी दिख रही है, लाइन कुछ ऐसी, ठीक है, लाइन कुछ तो दिखी है ऐसे। अच्छा, x एक्सिस को लाइन ने यहाँ कट किया और y एक्सिस को यहाँ, ठीक है। चलो यहाँ से यहाँ तक का ये लेंथ दे रखा है सपोज 2 और ये लेंथ दे रखा है 3। तो क्या आप इस लाइन का, ये जो ब्लैक वाली लाइन आप देख रहे हैं, है ना, क्या आप इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं? तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना। निकाल सकते हो कि नहीं, सोचो। इस लाइन का इक्वेशन निकाला जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर x इंटरसेप्ट अगर देखा जाए, x इंटरसेप्ट जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, a, तो a जो है ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ओरिजिन के आगे कट हुआ है, तो a है 2, है ना। और y इंटरसेप्ट देखें, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, है ना। b है और b कितना है, 3। तो x इंटरसेप्ट मिल गया, y इंटरसेप्ट मिल गया। अब क्या कर सकते हैं, लाइन का इक्वेशन ऑफ लाइन, ध्यान से समझो, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो लाइन का इक्वेशन क्या था, है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो x अपन a प्लस y अपन b इक्वल टू 1, देख रहे हैं सब लोग। तो लाइन का इक्वेशन क्या था बोलो, x अपन a प्लस y अपन b इक्वल टू 1। यहाँ चुपचाप a और b रख दीजिए, काम हो जाएगा, है ना। चलो ये तो बहुत ही आसान है, सीख लिया आपने। चलो देखो सो तो नहीं रहे, गाना वाना तो नहीं सुनाना पड़ेगा, जगे रहो। चलो तो x बाई a कितना इसमें 2, तो x अपन 2 प्लस y अपन b कितना इसमें 3। तो अब इसको सॉल्व कर लो, आपको पता है इसको सॉल्व कैसे करते हैं। चाहो तो एलसीएम ले सकते हैं, 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 से 3 टाइम्स में 3 इंटू एक्स, 3x प्लस 3 से 2 टाइम में ऊपर y है तो 2 इंटू वाई। बेसिक कैलकुलेशन आपको पता होगा। चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, तो 3x प्लस 2y बराबर क्या आ गया, सोचो 6। या इसको ऐसे लिख सकता है, कैसे लिख सकता है, 3x प्लस 2y माइनस का 6 इक्वल टू 0, ठीक है। या तो आंसर इस फॉर्म में होगा, है ना, या फिर ये नीचे वाले फॉर्म में होगा, आप देख लेना, है ना। या तो ये ऊपर वाला दिया होगा या तो ऐसे, ठीक है। तो देखा आपने, नोट कर लीजिए, स्क्रीन पॉज करके आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सवाल मिल सकते हैं,
है ना। जैसे मैं थोड़ा सा रफली आपको बता देता हूँ, है ना, रफली एक सवाल बताता हूँ, आप कर लेना, नोट करने की ज़रूरत नहीं है उसको, ऐसे देख लो, समझ लो, कहीं आएगा तो कर सकते हो। देखो कैसे, तो देखिए मान लो कि ये एक्स एक्सिस हो गया अपना, ये अपना वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, ठीक, ये एक्स एक्सिस वाई, लाइन सपोज ऐसे है, लाइन ऐसे है ना, लाइन ऐसे है, ठीक है। अच्छा, ये वाला लेंथ दे रखा है 3 और ये लेंथ दे रखा 4, तो मुझे कोई बता सकता है कि x से इंटरसेप्ट कितना है। देखो ओरिजिन यहाँ है ना, लाइन ने x को यहाँ कट किया ओरिजिन के पीछे और y को यहाँ कट किया ओरिजिन के ऊपर। चलो मुझे कोई बता सकता है कि x इंटरसेप्ट कितना होगा, सोचो सोचो, x इंटरसेप्ट ये बोलते हैं तो a कितना है ना, +3 या -3, a कितना होगा, ओरिजिन के पीछे कट हुआ ना, तो x इंटरसेप्ट नेगेटिव आया, x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये पॉइंट किधर कट हुआ है, ओरिजिन के पीछे। अच्छा, कुछ बच्चे कन्फ्यूज होंगे, सर ये 3 पॉजिटिव क्यों लिया, अरे इस पॉइंट की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इस पॉइंट के यहाँ से देखेंगे तो डिस्टेंस चाहे ओरिजिन के आगे हो चाहे ओरिजिन के पीछे कोई पॉइंट हो, तो डिस्टेंस हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव। अरे स्केल लगा के लेंथ मेजर करेगा तो पॉजिटिव तो निकलेगा, तो ओरिजिन से चाहे डिस्टेंस आप इधर देखो चाहे आगे देखो, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा। हाँ, जो कोऑर्डिनेट होता है वो प्लस माइनस हो सकता है, जैसे ओरिजिन के आगे हैं तो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और ओरिजिन के पीछे हैं तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव। ये लेंथ ना, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, किसी भी चीज़ का लेंथ आप मेजर करो, लेंथ छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन लेंथ जो है वो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये लेंथ जो है पॉजिटिव होगा, बट जब आप इंटरसेप्ट फॉर्म लाइन का यूज़ करेंगे तो अपने को प्लस माइनस का ध्यान देना है। ये लेंथ है 3 है ना, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जब लिखेगा ना, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखेगा, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3 और y कोऑर्डिनेट 0, मतलब इस पॉइंट का है ना x कोऑर्डिनेट है -3, तो x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, -3। अच्छा, ये तो ओरिजिन के ऊपर है तो y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, 4 प्लस में ही, तो जो इक्वेशन था x अपन a प्लस y अपन b इक्वल टू 1, यहाँ पर a के प्लेस पे क्या रखना पड़ेगा, -3 और b के प्लेस पे क्या रखना पड़ेगा, 4, तो लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है आप इसका इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हो। आया समझ में, तो कर लेना, उसमें कुछ खास नहीं है। कि यहाँ पर देखेंगे तो x इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव है, और y इंटरसेप्ट कैसा है बोलो, पॉजिटिव, है ना। फिर लाइन का इक्वेशन है x अपन a प्लस y अपन b इक्वल टू 1, है ना, ओरिजिन के पीछे कट हुआ है तो x इंटरसेप्ट नेगेटिव लेंगे, है ना, और ओरिजिन के आगे कट होता है तो बता चुका हूँ x इंटरसेप्ट पॉजिटिव। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में तो देखें तो x इंटरसेप्ट है -3 और y इंटरसेप्ट है +4, फिर इक्वेशन में पुट करके आप आसानी से इक्वेशन निकाल सकते हो। तो मुझे लगता है आप कर सकते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो लाइन का सेकंड फॉर्मेट भी देख लिया, है ना, लाइन का हमने सेकंड फॉर्मेट भी देख लिया। अच्छा ठीक है, एक दो चीज़ें और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो फिजिक्स के अंदर यूज होंगी, जैसे कभी कभी 2 पॉइंट दिए होते हैं, क्या दिया होता बोलो, 2 पॉइंट, ठीक है, और उनसे एक लाइन पास करती है, उनसे क्या पास करता है, कोई लाइन, उस लाइन का हमें निकालना होता है इक्वेशन और साथ में स्लोप वगैरह भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे 1 बाय 1। हाँ, तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि कोई 2 पॉइंट होते हैं, उनसे कोई लाइन जाती है, उस लाइन का इक्वेशन पूछ सकते हैं आपसे, या हो सकता है कोई 2 पॉइंट से होकर के जो लाइन जा रही है उस लाइन का आपसे स्लोप पूछ सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूले वगैरह पूछ सकते हैं। तो 2-3 चीज़ें हैं जिसको हम 1 बाय 1 देखना चाहते हैं। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो हेडिंग होगा थोड़ा सा, स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। देखो देखो, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है। चलिए, है ना, तो देखते हैं। तो अगर कोई लाइन पास करे, चलो मैं यहाँ लाइन बना देता हूँ, है ना, अगर कोई लाइन पास करती है ना, इफ अ लाइन passes
passes through 2 points. फर्स्ट पॉइंट है 2 points, है ना, या थोड़ा और अच्छे से लिखें, इफ अ लाइन पासेस थ्रू पॉइंट ए, पासेस थ्रू पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट है सपोज x1 y1, एंड दूसरा पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, देन स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ दिस लाइन कैन बी रिटन एज, तो इस लाइन के स्लोप को हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो देखो कैसे, तो स्लोप, वैसे स्लोप को आपको पता है कि यम से डिनोट करते हैं, याद है कि भूल गया, स्लोप को यम से डिनोट करते हैं, तो स्लोप आ जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। आया समझ में? ठीक है। अगर आप डायग्राम देखना चाहते हैं तो डायग्राम से भी मैं इसको दिखा सकता हूँ, और अगर आप प्रूफ चाहते हैं तो प्रूफ भी देख सकते हैं, तो चलो देख लेते हैं फिर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा अपना y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, x और y एक्सिस खींचा, ठीक है। सपोज यही लाइन है ब्लैक वाली, ये लाइन आप देख पा रहे होंगे, यही लाइन है जिस लाइन का स्लोप निकालना है, क्या निकालना बोलो, लाइन का स्लोप, तो बना लेते हैं इसको ढंग से, ठीक है। ये जो लाइन है किसी 2 पॉइंट से होकर के पास हो रही है, कहाँ से पास हो रही है, किसी 2 पॉइंट से, तो सपोज एक पॉइंट यहाँ है ना, और थोड़ा सा इधर लेते हैं पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ है और दूसरा पॉइंट यहाँ है, ठीक है। यही 2 पॉइंट हैं जिनसे होकर के अपनी लाइन पास हो रही है। अच्छा, ये बाकी हटा देता हूँ, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ दिखाई दे रहा होगा, दूसरा यहाँ, चलो देखो ध्यान से। अच्छा, ये जो पॉइंट है सपोज इसका नाम है A, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1, जैसा मैंने स्टार्टिंग में लिखा है, और दूसरा पॉइंट है यहाँ B, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, y2, है ना। मैं प्रूफ भी दिखाना चाहूँगा आपको कि हमने स्लोप लिखा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो कैसे, हाउ, कैसे, है ना, उस चीज़ को मैं यहाँ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अब ध्यान से सुन लो, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है x1, इसका मतलब यहाँ से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा x एक्सिस के ऊपर, तो ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगा, सोचो, x1 होगा, और क्या होगा, है ना। और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, सोचो, y1 होगा, और क्या होगा। तो अगर इस पॉइंट A का, है ना, कोऑर्डिनेट x1, y1 है, तो यहाँ से x पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो ये लेंथ x1 होगा, और y पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो ये ओरिजिन से लेंथ क्या हो जाएगी, y1। आया। ऐसे दूसरा पॉइंट है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ मैं x के ऊपर, तो ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सोचो, x2, और यहाँ से परपेंडिकुलर अगर मैं खींच देता हूँ y के ऊपर, तो ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है क्या हो जाएगी, सोचो, y2, देखा, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर x पे खींचें तो ओरिजिन से ये डिस्टेंस हो जाएगी x2, और परपेंडिकुलर y पे खींच दें तो ओरिजिन से डिस्टेंस हो जाएगी y2, ठीक है। अच्छा, थोड़े समय के लिए इस ट्रायंगल को ज़रा आप देखने की कोशिश करें। यहाँ से मैं ऐसे x के पैरेलल लाइन खींच के एक ट्रायंगल कंप्लीट करना चाहता हूँ, ऐसे हमने खींचा ऐसे, और एक तो ऐसे है ये, है ना। यहाँ पे एंगल 90 सेट होगा, सोच के देखो, ये है ना, ये y के पैरेलल है और ये x के पैरेलल, तो यहाँ एंगल क्या सेट होगा, 90। अच्छा, यहाँ एक ट्रायंगल सेट हो रहा है ए, देखा, ए, यहाँ 90 ट्रायंगल सेट हुआ। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं, क्या पूछूं, है ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि ए वाला लेंथ कितना होगा, तो सोचो, बता सकते हो, स्क्रीन पॉज करके सोच सकते हो ए लेंथ कितना होगा। तो सुनो, यहाँ से यहाँ तक ये है पूरा x2, और यहाँ से यहाँ तक x1, तो ये वाला गैप तो यही तो देखना है, तो ये क्या हो जाएगा, x2 में से x1 माइनस करेगा तो आएगा ना, तो जो रेड आपको दिखाई दे रहा है इसका लेंथ हो जाएगा x2 माइनस x1। अच्छा, समझा कि नहीं समझा।
यहाँ तक देखो, इस पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से क्या है x2, और इस पॉइंट की डिस्टेंस है ओरिजिन से x1। हमें ये वाला गैप चाहिए, तो दिस इज x2 माइनस x1। बिल्कुल इसी तरीके से ये वाला अगर मैं देखूँ तो सोच के देखो क्या आएगा, सोच के देखो क्या आएगा, है ना। ये वाला लेंथ जो है इसके बराबर होगा, ये पूरा y2 है और यहाँ से यहाँ तक y1 है, तो ये गैप कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। इतना तो समझ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बहुत ही आसान लेक्चर आज का, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है। अच्छा, अगर इस लाइन का स्लोप निकाला जाए, इस लाइन का स्लोप निकाला जाए, है ना, याद करो मैंने बताया था, अगर कोई लाइन प्लस x के साथ थीटा एंगल बनाती है तो उसके स्लोप को हम लोग लिखते हैं tan थीटा। उसके स्लोप को हम लोग क्या लिखते हैं, बोलो, tan थीटा। तो x एक्सिस के पैरेलल तो ये है, तो अगर ये इस एंगल को देखें, सपोज एंगल थीटा है, देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये x डायरेक्शन से, अब देखो x एक्सिस यहाँ है, इसी के पैरेलल तो ये है, ये हॉरिजॉन्टल ही तो है, x भी तो हॉरिजॉन्टल है ना। तो लाइन ने x के साथ कितना एंगल बनाया, थीटा। चाहे तो आप इस ब्लैक लाइन को पीछे बढ़ा के देख सकते हैं, यहाँ भी थीटा ही आएगा, प्लस x के साथ और थीटा ही दिखेगा, है ना। x के पैरेलल ही तो है यहाँ पे, ये जो बेस आपको दिखाई दे रहा है x के पैरेलल ही तो है, तो यही तो थीटा है जो कि प्लस x से लाइन ने बनाया। तो सोचो, है ना, तो स्लोप हमने डायरेक्ट लिखा था y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इस बात का मैं प्रूफ करा देता हूँ 2 लाइन के अंदर। इस बात का प्रूफ कि अगर कोई लाइन पास करती है 2 पॉइंट से, एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो इस लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए। तो हमने देखा था y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इस बात का मैं प्रूफ कराना चाहता हूँ कि क्या सच में इस लाइन का स्लोप होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, तो चलो प्रूफ पे आते हैं। तो लाइन प्लस x से कितना एंगल बनाई, बोलो, थीटा। तो लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा। पढ़ा चुका हूँ लेक्चर 1 में, अगर लाइन प्लस x के साथ थीटा एंगल बनाती है तो लाइन का स्लोप क्या होता है, tan थीटा। तो देखो देखो, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप को ऐसे m से लिखते हैं, m इक्वल टू क्या, tan थीटा, m इक्वल टू क्या, tan थीटा। अच्छा, इस ट्रायंगल से हम tan थीटा निकालेंगे। आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊंगा आगे कि अगर कोई ट्रायंगल सेट होता है, ऐसे यहाँ पे ट्रायंगल सेट हो रहा है, एक एंगल 90 है, तो 90 के सामने वाली जो साइड है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, बड़ी वाली साइड। 90 के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। और जिसको हम थीटा पढ़ रहे हैं इसके सामने वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और 90 के सामने हाइपोटेनियस। तो रिमाइनिंग जो एक बचेगा उसको बेस बोलते हैं। और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन बेस। तो tan थीटा आ जाएगा इस ट्रायंगल से y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो tan थीटा आएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। देखा देखा देखा, तो आ तो गया, प्रूफ हो गया। तो बहुत ही आसान है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, वैसे आपसे कोई प्रूफ नहीं पूछेगा, आपके दिमाग में बस इतना होना चाहिए कि अगर कोई लाइन किसी 2 पॉइंट से होकर के पास होती है, उन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर अपने को पता है तो हम उस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। सीधे सीधे स्लोप लिखेंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। तो आपने स्लोप देखा, चलो एक छोटा सा सवाल भी करा देता हूँ। है ना, एक छोटा सा सवाल है, तो सवाल मैं लिख देता हूँ, आप स्क्रीन पॉज करके तब तक ट्राई करो, फिर मैं इसको क्लीन करता हूँ। देखो, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन which is passing through points, first point A which is 2,4 and second point B which is -3,5। ठीक है,
तो उस लाइन का स्लोप बताइए, क्या बताइए, क्या बताइए, उस लाइन का स्लोप बताइए जो कि कहाँ से पास होता है, 2 पॉइंट से। कौन से 2 पॉइंट है, एक है 2,4 और दूसरा है -3,5। तो बस बहुत ही आसान है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट बता सकते हो। चलो स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो और आंसर निकालो, इसमें क्या बताना है। आज का लेक्चर तो बहुत ही आसान है, नोट करो, देखते हैं। कर लिया होगा आंसर, निकाल लिया होगा, सवाल कर लिया होगा आपने। चलो तो देखो कर लेते हैं जल्दी से। पहला पॉइंट ये है 2,4, इसको थोड़े समय के लिए क्या मान लेते हैं, x1, y1। पहले पॉइंट को क्या बोल दिया हम लोगों ने, x1, y1। अच्छा, तो दूसरा पॉइंट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, x2, y2। तो दूसरा पॉइंट जो b है, b क्या है, -3,5, तो ये हो जाएगा अपना x2, y2, है ना। तो लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, सोचो, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। तो लाइन के स्लोप को यम से डिनोट करते हैं। लाइन के स्लोप को किससे डिनोट करते हैं, बोलिए, यम से। तो देखिए लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, निकाल के देख लेते हैं जल्दी से। तो ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करो, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। आया। हाँ, y2 कितना है, सोचो, x2 यहाँ -3 है और y2 5 है, y2 5 है, y2 है 5 माइनस y1 कितना है 4, y1 कितना है 4 बाई x2 - x1, x2 है -3 माइनस x1 कितना है 2 है, तो 5 - 4 क्या होता है, तो बहुत ही आसान है 1, -3 - 2 -5, तो क्या आ गया, माइनस ऊपर लिखें चाहे नीचे, है ना, ऊपर ही मानेंगे, तो -1/5। तो उस लाइन का स्लोप आ गया माइनस का 1/5। ठीक है, दिस इज आंसर, दिस इज आंसर, है ना। तो पहले पॉइंट को x1, y1 बोला और दूसरे पॉइंट को x2, y2 और स्लोप निकाल लिया। क्या निकाल लिया, बोलो, स्लोप। बहुत ही आसान है, आया। चलिए, अच्छा, कभी कभी बच्चों के मन में ऐसा ख्याल आता है कि ये जो पॉइंट है ना, इसको हमने x1, y1 बोला और इसको x2, y2। अगर हम उल्टा मान लें तो, क्योंकि सवाल में कहीं बोला नहीं है कि पहले वाले को x1, y1 मानो, दूसरे वाले को x2, y2, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो कोई बच्चा सोच सकता है कि सर b पॉइंट को x1, y1 मानो और पॉइंट a को x2, y2 मानो, तब क्या होगा। अरे तो भी आंसर वही आएगा, करके देख लेना, है ना। अगर आप सेकेंड पॉइंट को x1, y1 मान रहे हो और फर्स्ट पॉइंट को x2, y2, तो भी स्लोप उतना ही आएगा, करके देख लेना, ये आपका काम है, आंसर उतना आएगा, है ना। क्योंकि कहीं थियरी में कहीं बोला ही नहीं था कि कौन से पॉइंट को x1, y1 बोलना, कौन से को x2, y2। किसी एक को x1, y1 मानो तो दूसरा ऑटोमेटिक बनेगा x2, y2। तो दोनों पॉइंट में किसी एक को, चाहे इसको चाहे इसको, एक को x1, y1 मान लो तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या बनेगा, x2, y2, स्लोप उतना ही आएगा। आप चेक कर लेना, ठीक है, -1/5 ही आएगा। अगर आप पॉइंट बी को x1, y1 मानते हो और पॉइंट ए को x2, y2, तो भी स्लोप इतना ही आएगा, देख लेना, ये आपका काम है। चलिए, तो स्लोप भी आपने पढ़ लिया, है ना, लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म भी आपने देख लिया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और छोटी सी चीज़ है, कभी कभी लाइन का इक्वेशन पूछता है। क्या पूछता है, लाइन का इक्वेशन। और लाइन किसी 2 पॉइंट से होकर के जाती है। लाइन कहाँ से पास करती है, किसी 2 पॉइंट से होकर के, ठीक है। तो चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। चलो, तो एक चीज़ और इसमें देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। क्या देखना है, देखिए, इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट। तो लाइन का इक्वेशन निकालना। इक्वेशन का मतलब रिलेशन x और y के बीच में। इक्वेशन का क्या मतलब होता है, बोलो, रिलेशन x और y के बीच में। तो ठीक है, तो हेडिंग अपना इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 given points,
कोई दो पॉइंट होंगे, उनसे होकर के लाइन पास कर रही है ना। तो इस लाइन का हमें क्या निकालना है बोलो, इक्वेशन। आया। चलो तो देखिए, इफ अ लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट्स, चलो फर्स्ट पॉइंट मान लेता हूँ x1 y1 एंड सेकंड मान लेता हूँ, जैसा भी इसके पहले भी स्लोप वाले में देखा था, x2 by 2। देन इट्स, if a line is passing through points this and this, then its equation, line का equation, then its equation can be written as, अच्छा कैसे लिखेंगे, तो देखिए y माइनस वाई वन, ध्यान से देखो, y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 और इंटू x माइनस x1। आया है ना। तो बहुत ही आसान है, y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 और इंटू x माइनस x1। देख लो अच्छे से। अच्छा, ऐसा लग नहीं रहा कि ये तो स्लोप है, जो अभी भी निकाला ये स्लोप है। तो कहीं कहीं देखें तो सवालों में या बुक्स वगैरह में इसको लोग ऐसे लिख देते हैं, y माइनस वाई वन बराबर यम इंटू एक्स माइनस x1। यम क्या है, स्लोप है। यम क्या है बोलिए, स्लोप। अभी निकाला था ना स्लोप, यम बराबर y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो हो सकता है ये इस फॉर्म में लिखा हो, y माइनस वाई वन बराबर यम इंटू एक्स माइनस x1। तो अगर कोई लाइन दो पॉइंट से होकर के पास करती है तो उस लाइन का इक्वेशन आप ऐसे निकालेंगे, है ना। तो स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक सवाल भी करा देता हूँ जहाँ पे लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। इक्वेशन का मतलब होता है x और y के बीच में रिलेशन। इक्वेशन का मतलब होगा x और y के बीच में रिलेशन। चलिए हटा दूँ, चलो चलिए देखते हैं बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, एक थोड़ा सा सवाल है। कोई लाइन है जो कि दो पॉइंट से होके पास हो रही है और आपको बताना है लाइन का इक्वेशन। तो सवाल आपके सामने है, अ लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट हैं। तो पहला 1,2 एंड दूसरा पॉइंट है -4,5। अच्छा, फाइंड इट्स इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन बताइए, मतलब x और y में रिलेशन। तो ठीक है, तो पहला पॉइंट कुछ तो दिया है 1,2, है ना। सपोज इट इज x1 y1, पहले को क्या मान लो, x1 y1। और दूसरा पॉइंट क्या है, सोचो, -4,5। इसको क्या मान लिया जाए, सोचो सो तो नहीं गया, x2 by 2। अब स्लोप ऑफ लाइन ये क्या लिख रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन, सोने के नाम पे तो निधि आ गई। इक्वेशन ऑफ लाइन, चलो एक्टिव रहो थोड़ा सा। इक्वेशन ऑफ लाइन, तो लाइन का इक्वेशन क्या था, y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 और इंटू x माइनस x1। अब कर लेना, इसमें क्या है खुद कर लो। इसमें जहाँ x1 है, y1 है, x2 y2 पुट करो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। चलो मैं रख देता हूँ, y माइनस y1 कितना है, इसमें 2 है, तो y माइनस 2 बराबर y2 5 है, 5 माइनस y1 कितना है, सोचो 2 बाई x2 कितना है, सोचो -4 माइनस
x1 कितना है सोचो, 1, सोचना क्या है, सामने तो दिख रहा। x माइनस x1 कितना है, 1 है ना, ठीक है। तो बस इसी को सॉल्व करेंगे आप तो आ जाएगा आंसर। चलिए ज़रा इसको सॉल्व तो कर लिया जाए, नहीं तो कुछ तो बच्चे इसको भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उनका क्या होगा। इधर देखो, y माइनस 2 बराबर 5 माइनस 2 3 3 3 बाई -4 -1 माइनस का 5 और x माइनस 1 अच्छा ठीक है। अच्छा है, चाहो तो या -5 इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या माइनस वाला थोड़ा सा हटा दो तो y माइनस 2 इक्वल टू, ये माइनस ऊपर हो चाहे नीचे, ऊपर ही मानो इसको, नीचे 5 x माइनस 1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 यहाँ आएगा तो 5 y के साथ आएगा तो 5y, फिर -2 के साथ आएगा तो 5 × 2 10 बराबर, इधर देखिए -3x के साथ आएगा तो माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस, अरे -3x के साथ आएगा तो -3x और माइनस माइनस प्लस 3 × 1 3 है ना। तो बस थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखते हैं, -3x इधर लाओ तो 3x माइनस है तो इधर आएगा प्लस और प्लस का 5y बराबर -10 इधर लाओ तो 10 और 3 13। तो बस मुझे लगता है ऐसे ही ऑप्शन देगा, या फिर अगर ऑप्शन ऐसा नहीं दिया है तो मे बी 3x प्लस 5y माइनस का 13 इक्वल टू 0 ऐसा दिया हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। या तो ऐसा या फिर ऐसा, अब देख लेना जब सामने सवाल होगा, ऑप्शन होगा तो देखना कैसा आया। तो अगर कोई लाइन किसी 2 पॉइंट से होकर के पास कर रही है तो आप आसानी से उस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो। क्या है फॉर्मूला, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। यहाँ x1 y1 x2 y2 पुट करके आप x और y में रिलेशन निकाल सकते हैं, और x और y में जो रिलेशन होती है इसे हम बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं बोलो, इक्वेशन। चलो चलो बहुत अच्छा। तो एक छोटी सी चीज़ और हम देखेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। वैसे आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, है ना, पढ़ा होगा, याद आ जाएगा आपको, रिवीजन हो जाएगा। या किसी ने नहीं पढ़ा है तो देख लेना। चलो स्क्रीन पॉज करो और जल्दी से नोट करो। चलिए हटा दूँ। इसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला, एक छोटा सा हेडिंग है और डिस्टेंस फॉर्मूला है ना। क्या देखने वाले हैं बोलिए, डिस्टेंस फॉर्मूला। अच्छा, अब कोई 2 पॉइंट होंगे, उनके बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे, है ना। कोई 2 पॉइंट हैं, उनके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो चलिए हेडिंग लिख लिया जाए। हेडिंग अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला आप सबको पता होगा, फिर भी थोड़ा सा याद दिला दूँ, आगे यूज होंगे अलग अलग चैप्टर्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ग्रेविटेशन में, है ना। चलो देखो तो, है ना, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है ना, और दूसरा, अच्छा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अभी लिख देंगे, या चलो लिख ही देता हूँ। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है सपोज x1, y1 आया। अच्छा दूसरा कोई पॉइंट है यहाँ, सपोज है b, ये पॉइंट अपना b, इस b पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, y2, है ना। तो ढंग से लिख दूँ, तो यहाँ पॉइंट a है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1, और यहाँ पॉइंट b है, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। अच्छा ठीक है, तो a और b में जो डिस्टेंस होगी, इसको आप a से b है तो a b पढ़ सकते हो। a और b के बीच में, a का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और b का x2, y2, तो पॉइंट a और पॉइंट b के बीच में जो डिस्टेंस है इसको a b बोल सकते हैं, और डिस्टेंस a b को हम आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। कैसे, क्या है फॉर्मूला, तो देख लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स a का कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड b का कोऑर्डिनेट है x2, y2 कैन बी
रिटन एज, लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं तो देखिए कैसे, आपने शायद देखा भी हो। तो डिस्टेंस ए और बी के बीच में है ना, तो लिख सकते हैं उसको, चाहो तो अब इसको ए बी ही मान लें। ए और बी के बीच में डिस्टेंस को ए बी बोल देते हैं। ए बी कितना आएगा सोचो, रूट के अंदर बहुत ही आसान है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखा देखा देखा, ये तो लग रहा है कलर ही हो गया। चलो तो नोट कर लीजिए, है ना। तो ठीक है, तो अगर कोई दो पॉइंट हैं ए और बी जिनके अगर अपने को कोऑर्डिनेट मालूम है तो हम उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको सिंपली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। चलो एक दो सवाल भी करा देता हूँ इससे डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए आपको, वैसे पता होगा आपको, ठीक है। चलो स्क्रीन पॉज कर लो, नोट कर लेना, ठीक है। चलिए आया समझ में? चलिए चलिए, तो एक छोटा सा सवाल, क्या है सवाल, बहुत ही डिफिकल्ट सवाल। क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, कौन से पॉइंट है? पहला पॉइंट ए है 2,3 2,-3 एंड दूसरा पॉइंट है बी 1,4। ठीक है, इन दो पॉइंट के बीच में क्या निकालिए? डिस्टेंस। बहुत ही आसान है ना। तो ठीक है, पहले पॉइंट ए को जो कि 2,-3 है, सपोज x1 y1, और दूसरा पॉइंट जो बी है क्या है बी है 1,4, सपोज इट इज x2 y2। नाउ यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होती है डिस्टेंस फॉर्मूला? तो आपके सामने है, अभी आपने देखा था, नोट किया होगा। चलो जल्दी से देखते हैं। तो देखिए ज़रा। तो ठीक है, डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में, इसको ए बी बोल सकते हैं आप लोग। ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं? रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत ही आसान है, इससे आसान तो कुछ भी नहीं। चलो तो बस वैल्यूज पुट कर दिया जाए। x2 कितना है सोचो? x2 1 है ना, देख पा रहे हैं सब लोग? 1 माइनस x1 कितना है? 2 है ना, तो 1 माइनस 2 x2 माइनस x1 है ना, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है 4 माइनस y1 है इसमें -3, तो यहाँ ब्रैकेट लगा लेना ज़रा। तो ये कुछ नया ब्रैकेट लगा लो, बिग ब्रैकेट लगा लो, ठीक है। चलो इसको ज़रा सॉल्व कर लो। 1 माइनस 2 हो जाएगा -1, इसका होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस 4 प्लस 3 7 का स्क्वायर। अच्छा क्या आ गया? अब -1 का स्क्वायर करेगा तो +1 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो आगे आ गया रोड में 50, रोड में 50, इतना यूनिट। अब मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर, अब सवाल के हिसाब से आएगा। रोड 50 यूनिट आया। 50 को चाहो तो लिख सकता है 25 इंटू 2, तो 25 इंटू 2, 25 से 5 रोड से बाहर आ जाएगा, तो मे बी 5√2 ऑप्शन दिया हो, इतना यूनिट है ना, नोट कर लीजिए। तो आइदर दिस इज आंसर और दिस। अब सामने ऑप्शन होगा तो समझ में आएगा कौन सा वाला टिक करें। आया? तो कोई भी दो पॉइंट है ना, तो उनके बीच में डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। एक पॉइंट को आप x1 y1 मानो और दूसरे पॉइंट को x2 y2, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला चुपचाप अप्लाई करें। डिस्टेंस बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आया?
ठीक है। अब ये सब कॉन्सेप्ट यूज होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, है ना, ग्रेविटेशंस में, मैग्नेटिज्म में, अलग अलग चैप्टर के अंदर यूज होगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक सवाल मैं बच्चों के लिए देना चाहूँगा, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। तो स्क्रीन पॉज कर लीजिए, लिख लेना आप। डिस्टेंस से रिलेटेड एक छोटा सा सवाल देना चाहूँगा आपको। क्या है सवाल? तो आखिरी एक छोटा सा सवाल बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स पार्ट, है ना। चलो देखो देखो देखो, आज तो बच्चे लग रहे सो रहे हैं। स्टूडेंट्स पार्ट, है ना। चलो, सवाल क्या है, देखते हैं कितने बच्चे ट्राई कर सकते हैं। इफ़ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 2, ए पता करना पड़ेगा अभी, सवाल देखना। इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 2, एंड 5, 7 इज 5 यूनिट, then find the value of a, find the value of a। ए यहाँ पे अननोन है, ए इसकी वैल्यू बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। चलो स्क्रीन पॉज कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, है ना, और ट्राई करो, देखते हैं क्या आंसर निकालते हो, फिर मैं सॉल्व करूँगा, फिर आंसर मैच करना, फिर देखते हैं सही किया कि गलत किया, है ना, वेरीफाई कर लेंगे। चलिए, तो ट्राई कीजिए सब लोग, बहुत ही बेसिक सा सवाल है, अच्छा सा सवाल है, चलो, है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 2, एंड 5, 7 इज 5 यूनिट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। किसकी वैल्यू निकालना है? ए की। चलिए, आपने ट्राई किया होगा, मैं भी कर लेता हूँ। चलो, वैसे बच्चों के लिए सवाल था, मैं क्या लगाऊँ, फिर भी लगा दूँ क्या? चलो देखो, चलो सॉल्यूशन देखो, वेरीफाई कर लेना सही किया या गलत किया। तो पहला पॉइंट को ए मान लेते हैं, कैपिटल ए पॉइंट, है ना, या चलो ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। पहला पॉइंट है 2, इसको मान लिया x1 y1, आया। दूसरा पॉइंट क्या है? 5, 7, इसको अब बोल देंगे क्या? x2 y2, है ना। अच्छा, अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज़ फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस? तो डिस्टेंस बराबर होती है, क्या होती है? रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आया। डिस्टेंस कितना दे रखा है? तो इसने 5 दिया, तो चुपचाप डिस्टेंस की जगह 5 रखो, तो 5 इक्वल टू रूट में x2 कितना है? तो देखो तो 5 है, माइनस x1 कितना है? x1 कितना है? 2, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है? 7, माइनस y1 कितना है? ए 7 माइनस है। अब इसी को जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपको आंसर मिलेगा। चलिए, तो सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा देखिए। तो 5 बराबर, अच्छा रूट है, तो 5 माइनस 2 हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस ये 7 माइनस ए का होल स्क्वायर, 7 माइनस ए का होल स्क्वायर। आया। अब दोनों साइड का होल स्क्वायर करो ताकि रूट हट जाए, तो इधर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इक्वल टू, और इधर स्क्वायर करेगा तो रूट गायब, तो बचेगा क्या? 9 प्लस 7 माइनस ए का होल स्क्वायर। 9 इधर ले जाओ, 25 माइनस 9 16 बराबर 7 माइनस ए का होल स्क्वायर। या तो ढंग से लिखूँ तो 7 माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 16। ए चाहिए तो यहाँ स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो इधर रूट आएगा, तो 7 माइनस ए इक्वल हो जाएगा रूट में 16,
रूट में 16। अच्छा हो, तो 7 माइनस ए इक्वल टू रूट में 16। यहाँ तक देखो, इस बोर्ड पे तो नहीं आ रहा है, बोर्ड तो छोटा लग रहा है, बड़ा बोर्ड लाना पड़ेगा। चलो यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे बता देता हूँ। स्क्रीन पॉज कर लो। तो 7 माइनस ए बराबर 16 आया। चलिए, तो मुझे लगता है आप लोगों ने उधर सवाल लिख दिया होगा और लेफ्ट साइड वाला नोट कर लिया होगा, तो उधर का हटाता हूँ। तो क्या आया, क्या आया? इसके बाद इधर देखो, है ना, इसके बाद इधर देखो, यहाँ से इधर, तो क्या देखा आपने? 7 माइनस ए बराबर रूट 16। तो 7 माइनस ए इक्वल टू आ जाएगा रूट 16। तो +4 भी आ सकता है और -4, क्योंकि +4 का स्क्वायर करें तो भी 16 आएगा 16, और -4 का स्क्वायर करें तो भी 16 आएगा। तो प्लस माइनस दोनों हो सकता है। अच्छा, पॉजिटिव साइन लेके देखें, पॉजिटिव साइन लेके देखें, देख लो, पॉजिटिव लेके क्या आएगा? 7 माइनस ए बराबर 4। तो अपने को ए चाहिए तो इधर ले चलते हैं, है ना। तो 7 माइनस 4 तो 3 हो जाएगा। ए इक्वल टू 3, ए के वैल्यू क्या आ चुका? 3 3 3। तो ए के वैल्यू 3 हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा, हो सकता है और भी पॉसिबिलिटी हो। माइनस साइन लेके देख लेते हैं ज़रा, उसमें क्या आ सकता है माइनस साइन लेके। तो सोचो, अगर हम माइनस साइन लें, टेकिंग नेगेटिव साइन, देन वी गेट 7 माइनस ए इक्वल टू माइनस का 4। ये इधर लाओ, इधर लाओ, तो 11 हो जाएगा। तो ए के वैल्यू क्या आ जाएगा? फिर तो सॉल्व कर लेना, इतना तो कर सकते हैं। माइनस इधर आएगा तो प्लस ए, और -4 और +7 तो +11। तो ठीक है, 3 भी हो सकता है और 11, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में देगा तो टिक कर लेना। 3 देगा या 11 देगा, कोई एक देगा, टिक कर लेना। या दोनों ऑप्शन में है तो दोनों सही हैं, है ना, दोनों ऑप्शन में है तो दोनों। जैसे पहले ऑप्शन में 3 दिया, दूसरे ऑप्शन में 11 दिया, और तीसरे ऑप्शन में बोला बोथ ए एंड बी, तो सही तो है, बोथ ए एंड बी। पहला ऑप्शन जो 3 था वो भी सही है, और दूसरा ऑप्शन जो 11 था वो भी सही है। आया, 3 भी हो सकता है और 11 भी हो सकता है, दो सोल्यूशंस आ सकते हैं एक, है ना। तो आप ऐसे सवाल कर सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन वाला जो बेसिक जो फिजिक्स में यूज होगा उसको मैंने पढ़ा दिया है ना। तो स्ट्रेट लाइन के लिए देखें तो 2 लेक्चर में कंप्लीट करा दिया आपको स्ट्रेट लाइन, है ना। फिजिक्स के अकॉर्डिंग मैंने स्ट्रेट लाइन आपको पढ़ा दिया। फिजिक्स पढ़ने के लिए जो कुछ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड आपको चाहिए सब पढ़ा दिया। तो स्ट्रेट लाइन के 2 वीडियो होंगे, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, तो आप दोनों पढ़ेंगे तो गारंटीड आपको स्ट्रेट लाइन के सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे और फिजिक्स में आप अच्छा करेंगे, ठीक है। चलिए, बस आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।